नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपनी चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 24 और 25 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली वीडियो के करंट अफेयर क्विज के बारे में। तो हमारी पिछली वीडियो का करंट अफेयर क्विज का पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है, जो इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण था दोस्तों। अगला प्रश्न था, कैबिनेट ने किस नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चेनाब नदी पर। तो जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट ने चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच किस द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डेजर्ट नाइट 21। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस दोनों देशों की वायुसेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट 21 एक वायुसेना अभ्यास आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन था, एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती। तो जी हाँ दोस्तों, एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, डी सिप्स का पूरा नाम क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, डी सिप्स का पूरा नाम है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इसमें इस प्रकार के बैंक्स आते हैं दोस्तों जो कभी भी डूब नहीं सकते, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन पे कड़ी नजर रखता है दोस्तों, वो बैंक डी सिप्स पे आते हैं दोस्तों। और इसका पूरा नाम क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला करंट अफेयर है, मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के सांगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाहरू ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी दोस्तों, और 2014 में इसका काम शुरू हुआ था, जो 2018 में बनकर पूरा हुआ था दोस्तों। और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी कि डोनर के गैर लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स यानी कि NLCPR के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस आर्च ब्रिज को बनाया गया था। और प्रतिष्ठित संरचना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की दोस्तों इस पुल से उम्मीद की जा रही है। तो ये जो पुल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज है, जो कहां बना है दोस्तों? मेघालय में। और इसका नाम क्या है दोस्तों? वाहरू ब्रिज। और ये वाहरू ब्रिज इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह जो ब्रिज है वाहरू नदी के ऊपर पे बनाया गया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों वो ब्रिज जिसका उद्घाटन कॉमरेड के संगमा ने मेघालय में किया है। अब इस आर्च ब्रिज का जो उद्घाटन है मेघालय में हुआ है। तो बात करें मेघालय की, तो मेघालय जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। और यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है शिलोंग, और शिलोंग ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? कॉमरेड के संगमा, जिन्होंने आर्च ब्रिज जो वाहरू नदी पर बना है उसका उद्घाटन किया है। बात करें मेघालय के नेशनल पार्क के बारे में, तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं दोस्तों, जिनका नाम है बलफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क दोस्तों। मेघालय में जो 2 मेनली नेशनल पार्क हैं वो हैं कौन कौन से दोस्तों? बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, अंडमान और निकोबार कमांड ने किया दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन। तो जी हां दोस्तों, भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमांड के अंडर में होना है दोस्तों। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के जो बल है वो शामिल होने वाले हैं दोस्तों। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच है उसको कौन करा रही है दोस्तों? भारतीय सेना की अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा यह किया जा रहा है। बात करें दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच के बारे में, तो संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करने वाला है। साथ ही जल स्थलीय लैंडिंग, एयर लैंडिंग संचालन, हेलीकॉप्टर से सुसज्जित समुद्र से लेकर भूमि तक विशेष बलों के संचालन के कार्य को पूरा करने वाला है दोस्तों। यह अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर करने के लिए दोस्तों किया जा रहा है। कवच अभ्यास में समन्वित हवाई और समुद्री हमले, समुद्री निगरानी परिसंपत्ति
संपत्तियों के समन्वित अनुप्रयोग वायु रक्षा और लैंडिंग ऑपरेशन में शामिल होंगे दोस्तों। और कवच अभ्यास के साथ संयुक्त खुफिया निगरानी टोही यानी कि ISR अभ्यास को भी आयोजित किया जाएगा। ISR खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को मान्य करेगा, साथ ही यह अंतरिक्ष, भूमि, वायु और समुद्र से सूचना साझा करने की क्षमताओं को मान्य करेगा दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, DRDO का स्वदेश विकसित फ्लाइट 100 का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, DRDO ने ओडिशा के तट से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के हॉक फर्स्ट विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया है दोस्तों। यह DRDO द्वारा अब तक किए गए 100 का नवा सफल मिशन था और हॉक फर्स्ट विमान से यह किया गया पहला परीक्षण था दोस्तों। तो DRDO ने स्वदेशी विकसित फ्लाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह 100 का नवा परीक्षण था दोस्तों, जिसे हॉक फर्स्ट विमान से किया गया है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों 100 की, तो यह है 100 विमान जिसका सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है और जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वह 125 किलोग्राम के स्मार्ट हथियार का HAL के भारतीय हॉक MK-132 से सफलतापूर्वक उसमें परीक्षण किया गया है दोस्तों। और 100 को स्वदेशी रूप से DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत RCI हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और यह 100 किलोमीटर की रेंज तक जमीनी दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति जैसे रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और दूसरों के बीच रनवे को आकर्षक बनाने में सक्षम है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों DRDO के बारे में। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला करंट अफेयर है, निखिल श्रीवास्तव को मिला माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। तो जी हां दोस्तों, युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हिल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निखिल लंबे समय से कैडेसिन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों को हल करने में काम कर रहे हैं दोस्तों। उनको 2 अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीवास्तव वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं दोस्तों। इन्हीं के साथ दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के निखिल श्रीवास्तव, इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल के एडम मार्क्स और येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पिलमैन को 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो जो युवा भारतीय गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव, उन्हें माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति जिन्हें चुना गया है वो हैं दोस्तों एडम मार्कस और डैनियल एलन स्पिलमैन को 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हैं दोस्तों निखिल श्रीवास्तव जिन्हें माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात करें माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के बारे में, तो माइकल और शीला हिल्ड पुरस्कार प्रतिवर्ष मिश्रित और असतत अनुकूलन या कंप्यूटर विज्ञान के संबंधित भागों जैसे एल्गोरिथम और जटिल सिद्धांत के डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अभिनव, रचनात्मक और प्रभावशाली अनुसंधान के सम्मान में दिया जाता है। और पुरस्कार की जो स्थापना थी दोस्तों वह 2017 में माइकल और शीला हेल्ड के नेतृत्व में की गई थी। पुरस्कार में पदक और $1,00,000 शामिल होते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल का वर्चुअली लॉन्च किया है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल जिसका नाम क्या है दोस्तों श्रम शक्ति का लॉन्च किया है। पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में सरकार की मदद करेगा। बात करें इस पोर्टल की तो श्रम शक्ति पोर्टल डाटा गैप को संबोधित करेगा दोस्तों और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं। यानी कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत कल्याण योजना के साथ प्रवासी आबादी को भी लिंक कर सकेगी और इससे होगा क्या दोस्तों, जो प्रवासी श्रमिक अपने रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं उनको दोस्तों रोका जा सकेगा। तो श्रम शक्ति पोर्टल का वर्चुअली लॉन्च किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। अगला करंट अफेयर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया मैस्क्रेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन। तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन यानी कि मैस्क्रेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजन फिक्की कैस्केड यानी कि जो फिक्की की कैस्केड है जिसका फुल फॉर्म है कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फाइटिंग एक्टिविटीज
डिस्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी द्वारा किया गया था, ताकि अवैध व्यापार विशेष रूप से कोरोना काल के बाद इसका मुकाबला किया जा सके। तो जो मैस्क्रेड है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। क्या है दोस्तों? मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड मैस्क्रेड का पूरा नाम है दोस्तों, जिसका उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसका जो मेन मोटो है दोस्तों वो है कि जाली तस्करी और नकली उत्पादों की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनको चर्चा के माध्यम से कम किया जा सके, जिसके लिए मैस्क्रेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। अगला करंट अफेयर है, ओडिशा में दोस्तों तोषाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वार्षिक तोषाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। तोषाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है दोस्तों, और आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया है। जो 3 कारीगरों को सम्मानित किया गया है उनके नाम है दोस्तों दिलीप कुमार स्वैन, जिन्हें ताड़ के पत्तों की नक्काशी के लिए, और दिव्य ज्योति बेहरा, जिन्हें पत्थर की मूर्ति के लिए, और प्रियंका पात्रा, जिन्हें टेराकोटा के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध तोषाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है दोस्तों? ओडिशा में हुआ है, जिसकी उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इसमें दोस्तों 3 कारीगरों को सम्मानित किया गया है, जिनके नाम है दिलीप कुमार स्वैन, ताड़ के पत्तों की नक्काशी के लिए, दिव्य ज्योति बेहरा, पत्थर की मूर्ति के लिए, और प्रियंका पात्रा को टेराकोटा के लिए इसमें दोस्तों सम्मानित किया गया है। अब बात करें दोस्तों ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, और ओडिशा का जो गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं नवीन पटनायक, और वहां के राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा के नेशनल पार्क के बारे में। तो ओडिशा में 2 मेन नेशनल पार्क हैं दोस्तों, जिनका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो ओडिशा में है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मेनली 2 नेशनल पार्क हैं। अगला करंट अफेयर है, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने एवोलुकाना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है दोस्तों। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में एवोलुकाना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है दोस्तों। सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डाटा का उपयोग करने में सक्षम करने वाला है दोस्तों। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो जो एवोलुकाना सॉफ्टवेयर है उसको कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने लॉन्च किया दोस्तों। अब बात करें एवोलुकाना सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यह एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन के विधानसभा क्षेत्रवार रिलीज प्रदान करेगा दोस्तों। इससे सरकार को दोस्तों विभाग द्वारा किए गए खर्च के आधार पर फंड जारी करने पर मदद मिलेगी दोस्तों, और यह अंतः संसाधनों पर सरकार की पकड़ को बढ़ाएगा। और सॉफ्टवेयर अनुसूचित जाति उपयोजना, सतत विकास लक्ष्यों और आदिवासी उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजना पर एक केंद्रित दृष्टिकोण भी दोस्तों यह जो ऐप है यह प्रदान करेगा। तो ये एवोलुकाना सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी जो राजधानी है दोस्तों बेंगलोर है। और वहां के वर्तमान के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं BS येदियुरप्पा, और वर्तमान में वहां के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं वाजुभाई वाला। अब बात करें दोस्तों कर्नाटक के नेशनल पार्क के बारे में, तो कर्नाटक के नेशनल पार्क में मेनली जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम है दोस्तों बेनरघाटा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, कुंडेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। यानी कि कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं, जिनके नाम है क्या? बेनरघाटा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, कुंडेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। अगला करंट अफेयर है, श्याम श्रीनिवासन बने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। तो जी हाँ दोस्तों, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान और नियामकीय कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहने के कारण श्रीनिवासन को इसके लिए चुना गया है दोस्तों। और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुद्रा की अध्यक्षता में जो 5 सदस्यों वाली निर्णायक मंडल ने
यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जो श्रीनिवासन है उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए चुना जाए। उन्हें ऐसे समय में जब बैंक के अधिकांश सहयोगी हानि या अन्य मुद्दों का सामना कर रहे थे, उनके बैंक के लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? श्याम श्रीनिवासन को। तो ये हैं दोस्तों श्याम श्रीनिवासन, जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अब ये जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो किसके हैं? फेडरल बैंक के। अब बात करें दोस्तों फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 23 अप्रैल 1931 को, और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? श्याम श्रीनिवासन। और जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है कोची, केरला में। अगला करंट अफेयर है, आईटीबीपी ने दोस्तों IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुलमर्ग आइस रिंक में किया गया था। और जो लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख को भारत की आइस हॉकी की राजधानी माना जाता है, जहां स्थानीय पुरुष और महिलाएं बड़े उत्साह के साथ इस खेल को खेलते हैं दोस्तों। बात करें प्रतियोगिता की, तो प्रतियोगिता को 8,694 फीट की ऊंचाई और हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर आयोजित किया गया था। भारत में आइस हॉकी की जो शीर्ष 8 टीमों ने 16 से 22 जनवरी 2021 तक इस चैंपियनशिप में दोस्तों भाग लिया था। तो IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है दोस्तों? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने किसको हराया दोस्तों? लद्दाख को हराया। और यह कहां की गई थी दोस्तों? लद्दाख के गुलमर्ग में यह प्रतियोगिता कराई गई थी दोस्तों। यह 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता थी और लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत में आइस हॉकी की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को, और आईटीबीपी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में। और बात करें आईटीबीपी की डीजी के बारे में, तो आईटीबीपी के डीजी हैं SS देशवाल। और दोस्तों आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों KL कुमार। और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो सदस्यता उसे मिली थी दोस्तों, वो मिली थी दोस्तों 27 अप्रैल 1989 को। अगला करंट अफेयर है, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का दोस्तों निधन हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, धार्मिक गीतों और भजनों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। उन्होंने 1973 की फिल्म बॉबी के लिए एक बॉलीवुड गीत बेशक मंदिर मस्जिद गाया था, जिसके लिए उन्हें दोस्तों फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड के लिए नवाजा गया था। तो ये थे दोस्तों नरेंद्र चंचल, जिनका वर्तमान में निधन हो गया है, और उन्हें बेशक मंदिर मस्जिद के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड के लिए नवाजा गया था। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज के बारे में। आज के करंट अफेयर क्विज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? अगला क्वेश्चन है, किस युवा भारतीय गणितज्ञ को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, किसने 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर क्विज के सवाल, जिसके आंसर दोस्तों आपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और उत्तर पाठशाला को दोस्तों आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप अपना नाम और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप वो डाउट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी भी यूके SSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 9 बजे उत्तर पाठशाला चैनल पे एक लाइव करंट अफेयर सेशन किया जाता है, जिसमें आपका पूरा यूके SSC के एग्जाम को कवर किया जा रहा है। तो आप शाम 9 बजे उत्तर पाठशाला के उस लाइव सेशन को जरूर देखें दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।